हमारे चैनल डेसी फ्लेवर्स की कहानी में आपको खाद्य से भरपूर अनूठा सफ़र मिलेगा, जहां हम आपको भारतीय रसोई सांस्कृतिक के संग ले जाएंगे। हर वीडियो में आपको मज़ेदार रेसिपीज़, नई खाद्य समाचार और भोजन से जुड़ी रोचक जानकारियां मिलेंगी। हमारे साथ जुड़कर आप एक नए स्वाद के सफ़र में खो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और साथ में चलिए, क्योंकि खाना एक कहानी बनाता है। बैंगन भरता। मसला हुआ बैंगन भारतीय उपमहाद्वीप का एक व्यंजन है। बैंगन का भरता भारतीय उपमहाद्वीप के सभी राष्ट्र के राष्ट्रीय व्यंजन का एक भाग है। यह एक शाकाहारी व्यंजन है जिसे बैंगन से बनाया जाता है, जिसे लकड़ी के कोयले और सीधी आग पर भुना जाता है। इससे इसमें एक धुएं के स्वाद आ जाता है। भुने और मसले बैंगन को तब कटे हुआ टमाटर, कांदे, अदरक, लहसुन, जीरे, हरी भरी धनिया पत्ती, मिर्च, काली मिर्च और सरसों के तेल और वनस्पति तेल में भुना जाता है। पारंपरिक रूप से यह पकवान बहुत बार बाटी, गक्कड़, रोटी व पराठे के साथ खाया जाता है और चावल, रायता, दही सलाद के साथ भी परोसा जाता है। बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इसे लिट्टी के साथ परोसा जाता है। भारत में यह जम्मू, बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के व्यंजन का भाग है। अन्य भारतीय उपमहाद्वीप के देशों में भी यह प्रचलित है। इसके कुछ प्रचलित नाम हैं। बिहार और झारखंड में बैंगन का चोखा, राजस्थान में बैंगन का भरता और बैंगन का भुर्ता, पंजाब में बैंगन दा भरता, मध्य प्रदेश में बैंगन का भरता, जम्मू एंड कश्मीर में बैंगन दा भुर्ता, डोगरी में वंगुन भरता, महाराष्ट्र में वंग्याचे भरित, गुजरात में रिंगन नो ओरो, तमिलनाडु में कथेरिकाई थवयल, कर्नाटका में बदनेकाई एनगई, वेस्ट बंगाल में बेगन भाजा बैगन। भरता की सुंदरता इसकी बहुमुखी प्रतिभा में निहित है। जबकि मुख्य सामग्रियां समान रहती हैं, क्षेत्रीय विविधताएं और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं विविध स्वाद प्रोफाइल को जन्म देती हैं। कुछ सामान्य विविधताओं में शामिल हैं। क्लासिक बैगन भरता। इस क्लासिक प्रस्तुति में लहसुन, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और जीरा का जीवंत मसाला मिश्रण है। दही बैगन भरता। इस संस्करण में मलाईदार बनावट और तीखा स्वाद के लिए दही को शामिल किया गया है, जिसे अक्सर ताज़ा धनिया और पुदीने की पत्तियों के साथ संतुलित किया जाता है। मसालेदार बैगन भरता। जो लोग गर्म पसंद करते हैं, उनके लिए अतिरिक्त मिर्च या मसाले जैसे गरम मसाला और मेथी के बीज मिलाए जाते हैं। कुछ गैर पंजाबी तरीके टमाटर और कभी कभी प्याज को भी छोड़ देते हैं। गुजरात में इसे रिंगन ना ओनरो कहा जाता है, जिसमें बैंगन को भुना जाता है, फिर मसला जाता है और फिर सरसों और जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, अदरक और लहसुन और नमक के साथ तलना होता है। इसे बाजरे की रोटी, कढ़ी, बेसन, दही और मसालों से तैयार शोरबा, खिचड़ी और छाछ के साथ परोसा जाता है। कर्नाटक में इसे एन्नेगाई कहा जाता है और इसे उबालकर और तलकर तैयार किया जाता है, जिसे आमतौर पर अक्की रोटी के साथ परोसा जाता है। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में तमिलों ने कत्रिकई थायर कोत्सु नाम से एक ऐसी डिश तैयार की, जिसमें बैंगन को पकाया जाता है, मसला जाता है और सरसों, लाल मिर्च और तिल के तेल के साथ पकाया जाता है और अंतिम चरण में दही को मिलाया जाता है और धनिया के पत्तों के साथ पकवान तैयार किया जाता है। भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में इसे बैंगन का चोखा के रूप में जाना जाता है। यह त्रिनिदाद, सूरीनाम और गयाना के इंडो कैरेबियन समुदायों के भीतर भी लोकप्रिय है, जहां उत्तरी भारत के लोगों के कई वंशज रहते हैं। वह महाराष्ट्र में विशेष रूप से उत्तरी खानदेश क्षेत्र में वांग्याचे भरित के रूप में जाना जाता है, जहां वे इसे शादी समारोहों सहित सामाजिक समारोहों में परोसा जाता है। फसल के मौसम के दौरान एक विशेष भरित पार्टी का आयोजन किया जाता है। भरित को आमतौर पर चावल की भाकरी के साथ परोसा जाता है। महाराष्ट्र के विदर्भ और खानदेश क्षेत्रों में दो तरीके लोकप्रिय हैं। एक कच्छ यानी कच्ची भरित और फोड़नीचा यानी तड़का के साथ भरित। कच्छ भरित में बैंगन को छोड़कर सभी सामग्री का कच्ची उपयोग किया जाता है। कच्चे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया,
और कभी कभी ताज़ा मेथी के पत्तों को कच्चे अलसी के तेल या मूंगफली के तेल के साथ बैंगन के साथ मिलाया जाता है। फोड़नी चा भरित में उपरोक्त सामग्री को पहले मसाले के साथ तेल में तला जाता है, फिर मसले बैंगन को इसमें मिलाया जाता है और एक साथ पकाया जाता है। इसी तरह की प्रक्रिया अन्य भारतीय राज्यों और पाकिस्तान में अवयवों पर थोड़े बदलाव के साथ की जाती है। विदर्भ और खानदेश में यह एक नाजुकता माना जाता है जब बैंगन को सूखे कपास के पौधे के तने पर भुना जाता है, एक ऐसी प्रक्रिया जो पकवान को एक अलग धुएं का स्वाद देती है। पकवान को दाल, भाकरी और चावल के साथ परोसा जाता है। बैंगन अफगानिस्तान में बोंजान सलाद नामक पारंपरिक सलाद के रूप में लोकप्रिय है, जिसे आमतौर पर मुख्य व्यंजनों के साथ कमरे के तापमान या ठंडे में परोसा जाता है। इस व्यंजन को कई प्रकार के रोटी के साथ परोसा जाता है और यह एक अन्य अफगानी व्यंजन के समान है जिसे बैंगन का रायता कहा जाता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक शेयर करिए।